हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। भाई आज अपन बात करने आए हैं कि भाई प्रैक्टिकल और वाइवा किस तरीके से अटेंड करना है। काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर ये बताओ कि भाई प्रैक्टिकल किस तरीके से अटेंड करना है। तो भाई सबसे पहली चीज तो ऑलरेडी हमने पिछले साल की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी बात कर ली थी। मोर ओवर इस बार प्रैक्टिकल की वीडियो बनाने से ज्यादा टाइम लगा कि उस प्रैक्टिकल की वीडियो को अपलोड किस टाइम पे करूं। यानी कि भाई बन गई कब और अपलोड होने में मैं सोचे सुबह करूं, नहीं यार बिजनेस की वीडियो आती है 11 बजे, दिन में कर दूं, नहीं यार 5 बजे इको की आती है, या रात को करूं, भाई 9 बजे तो अकाउंट्स की आती है। तो भाई इतने टाइम, तो जितना टाइम इसको बनाने में नहीं लगा उससे ज्यादा टाइम तो इसकी अपलोडिंग टाइमिंग सोचने में लग गया। तो फाइनली आज हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से प्रैक्टिकल्स को अटेंड करना है और कैसे आपको कॉन्फिडेंट रह के सारे काम करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट्स के अंदर आप लोगों के एक तो पेपर होने वाला है, ठीक है। अकाउंट्स में एक तो एग्जाम होगा आपका, उस एग्जाम में कैश फ्लो, रेशियो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो भाई उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में तो आपको नॉर्मल पेज पे जैसा कि आपकी अभी तैयारी है उसमें इजीली हो जाएगा, तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बेसिक जो फंडा है या फिर जहां हमारी अटकती है वो है सामने वाले को फेस करने में। यानी कि हम सामने जो प्रैक्टिकल लेने बंदा आएगा ना उसको फेस कैसे करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, एक ही चीज आपको याद रखनी है, क्या कि सामने वाला बंदा है ना उसके लिए भी ये स्कूल नया है। सामने वाला बंदा ये देखना चाहता है कि आप हो कैसे एक्चुअल में, आप कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा आपका पोस्चर, आप कैसे खड़े हो, आप कितना सोच रहे हो, आप कितना क्या कर रहे हो। इन्हीं चीजों पे सामने वाला जो बंदा है वो मार्क्स देने में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। वो सबसे पहले ये नहीं देखेगा कि आपने आंसर दिया या नहीं दिया, या सही दिया या गलत दिया, वो ये देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ठीक है। ऑल्दो आप गलत भी दे रहे हो तो भी आपने डायरेक्टली बोले सर आई डोंट नो द आंसर, प्लीज आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी समझदारी की बात हम ये करते हैं, ठीक है। कुछ स्कूलों में होता है, मैं मानता हूं यार कि कुछ स्कूलों में सिर्फ इंग्लिश चलती है, ठीक है, वहां के बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी स्कूलों में जहां हिंदी चलती है हम क्या करते हैं, हमें आती नहीं है इंग्लिश, फिर भी आई एम कोशिश करें, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो भाई अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी इंग्लिश से लेकर देन गो थ्रू इट, और अगर नहीं हो कॉन्फिडेंट तो भैया इंडिया की हिंदी में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। हिंदी भाषा में किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है, तो आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां टूटता है जहां आपको नहीं पता कि आपको क्या बोलना है। और ऐसा कब होता है कि अब हम सोचते हैं हिंदी में और बोलते इंग्लिश में। सोच रहे हैं हम हिंदी में इसका आंसर यह होगा, बोलेंगे द आंसर इज, ठीक है। तो यहां हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश बोलने में आपका पेस टूट रहा है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, तो आप इजीली उसको हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपने जो फाइलें बनाई है ना, जितनी भी बनाई है, इको, बिजनेस अकाउंट, जिसकी भी जितनी भी फाइलें हैं, उन फाइलों के टॉपिक्स के ऊपर याद रखें, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर बनाइए तो कैश फ्लो के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, रेशियो के टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जनरल एंट्री से रिलेटेड भी है आपके, तो जनरल एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए कब कहां क्या होती है। अपनी फाइल के अंदर आपने जो भी किया है ना उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए भैया, हाँ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ फॉर माय फाइल, तो आप लोगों को इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो इको है, इको में आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो आप उस टॉपिक के ऊपर जितना भी मैटर है उसको इजीली कवर करो। वो टॉपिक कवर करना ज्यादा जरूरी है। क्या होता है, आपका एग्जामिनर फाइल देखता है और फाइल के बेसिस पे आप लोगों से सवाल पूछ लेगा। हाँ आपने, ठीक है, मैं मानता हूं भाई आजकल यूट्यूब पे बहुत चलता है क्लास 12th प्रोजेक्ट, ठीक है। यूट्यूब पे खोलो, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, ये पन्ने पन्ने चलते रहते हैं और आप उसको देख के फाइलें बना लेते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, सब करते हैं आजकल ऐसा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट अगर आपने खुद बनाई है तो आप इजीली पता है आपको कि क्या है, और अगर कहीं से इधर उधर से छापामारी की है ना, तो एक बार अपनी फाइल के जितने भी टॉपिक है उन सारे के सारे टॉपिक को आराम से करके जाओ, ठीक है। वहां आपकी जो चीज काम में आने वाली है वो चीज है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। आराम से जाओ। इट वॉज लाइक कि हाँ मैं खड़ा हो गया, आराम कॉन्फिडेंट हो गया, सर पूछिए क्या हो गया बताइए, ठीक है। सामने वाले बंदे को लगा अच्छा यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं प्रैक्टिकल लेने आया हूं और सामने वाला बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि लग रहा है कि वो मेरा प्रैक्टिकल लेगा। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा दिखाओ कि बस हो जाए काम खत्म, ठीक है। वहां आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल जज किया जाता है, आपका बॉडी पोस्चर जज किया जाता है, ये जज किया जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को करा रहे, मतलब समझा रहे हो, ठीक है। ज्यादा एक चीज ध्यान रखना, स्मार्ट बनो,
ओवर स्मार्ट मत बनना। ठीक है, नेतागिरी नहीं करनी, ओवर स्मार्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल बेस में जैसा कि एक नॉर्मल फ्रेंड से आप बात करते हैं उसी तरीके से आप बात करें। ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवा ये कोई हवा नहीं है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि ये कोई हवा नहीं है। ठीक है, कि आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसी टेक्निकल टर्म्स बोलनी पड़ेंगी। आप नॉर्मल अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहोगे सामने वाला आराम से समझ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स हैं, जो केवी के होते हैं ना टीचर्स, वो बड़े मस्त होते हैं। ठीक है, उनसे बात करो, ऐसा लगेगा कि अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो। ठीक है, हमारे टाइम पे ऐसा था कि हम जब टीचर से बात करते थे, इट वाज लाइक हाँ एक लिमिट थी कि यार ये वाली बातें नहीं करनी है टीचर से, बाकी आप टीचर से नॉर्मली आप बात कर सकते हैं। तो हमारा ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ यार ये तो अपने टीचर है, क्या है, इनसे क्या डरना। ठीक है, तो बस इतना करें कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा अप रखें। ठीक है, भले ही आपको कुछ नहीं आता फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना रखें। बात करते समय हैंड मूवमेंट्स करें। तो क्या होता है, हैंड मूवमेंट एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि जो बंदा सामने बात करते समय अपने हैंड की मूवमेंट करता है, इट मींस वो अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट है, यानी कि वो जो कह रहा है वो उस पर कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप है ऑलरेडी। तो अपने हैंड मूवमेंट्स करें, बात करते समय, समझाते समय। देखो मैं चलता ना, मेरा कई सारी वीडियो में देखा होगा, मेरा यूं चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम स्पीकिंग। मैं जो बोलता हूं मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए मेरे हैंड मूवमेंट्स चलते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जाओ, बहुत आराम से प्रेजेंट करो अपने आप को। यार देखो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट से आजकल यूट्यूब ने इतना अच्छा काम कर दिया कि हम कैमरे के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, कैमरा चालू करा, यो गाइस जो आज हम यहाँ पे आए हैं, ये देखो पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हम कैमरे के सामने बोलने में आजकल हिचकिचाते नहीं है। तो समझो कि यूट्यूब की वीडियो है, समझो, बट नॉर्मली आप काम कर रहे हो एंड इजीली उस पेस वाइज को खत्म करो यार। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में इतना लोड नहीं लेना, आप लोगों का ज्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल में इजी पेस में जाओ, आराम से करो, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उसकी बातों को थोड़ा सा करो, थोड़ा सा एटिकेट दिखाओ। ठीक है ना, कि हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, दैट्स गुड सर। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को आप अपनी चीज में लेके आए, अपने दिमाग में लेके आए कि थोड़ा नॉर्मल। ठीक है, से काम। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल रखो या। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं मेरा प्रैक्टिकल क्या, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में। हमारा वैसे तो मैंने पिछली बार की जो वीडियो थी उसमें बताया था, मेरे प्रैक्टिकल में क्या था, अकाउंट्स का प्रैक्टिकल। अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में सीधी सी बात थी, भाई पूछ लिया सर ने क्या आता है आपको। ठीक है, क्या आता है आपको, उसमें तो ठीक है यार, हम भी ऐसे ही थे, थोड़े से इधर उधर की नेतागिरी में ज्यादा रहते थे। सर क्या आता है आपको, मैंने कहा सर पूछो आपको क्या आता है। मैंने कहा ठीक है आप पूछ लो, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, उन्होंने मुझसे रेशो की चीजें पूछी, वो हमें फायदा था, 3-4 जने खड़े थे और 3-4 में जो था ना, मैं जो था थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा सा सीख था, बाकी एक थी थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है ना, तो पूछ लिया सर क्या है, क्या आता है। ठीक है, तो सामने वाले ने एक जवाब दिया, बाकी दो चुप, मैं बीच में बोल गया सर मुझे आता है। ठीक है ना, और दूसरा सवाल हुआ, दूसरे सवाल में पूछा, मैं बीच में बोल गया सर मुझे आता है। ठीक है, अब 2 बार मैंने बोल दिया, कॉन्फिडेंस में बोल दिया मुझे आता है, सामने वाले ने तीसरा सवाल मुझसे पूछा ही नहीं, सामने वाले ने पूछा ही नहीं कि भाई तुझे क्या आता है। ठीक है सर हो गया आपका प्रैक्टिकल जाएगा। मैं सोचा मुझसे तो क्वेश्चन आया ही नहीं, अच्छी बात नहीं आया, क्योंकि बाकी को क्वेश्चन मैं बीच में बोल गया था। बीच में क्या बोल गया था, मतलब उनको नहीं आया तो मैंने कहा सर मेरे को आता है, बोल दूंगा। बिजनेस के प्रैक्टिकल में बड़ा शानदार चीज हुई। बिजनेस के प्रैक्टिकल में फाइल मेरे उसी तरीके से थी जिस तरीके से आपकी है, यानी कि खुद ने नहीं बनाई थी, खुद ने लाना छोड़ो बनाना भी मैंने नहीं किया था। ठीक है, हम नहीं करते ना, वो दुकानों पे जाके फाइल वाइल नहीं बनवा देते, हम बस इधर उधर से बनवा लेते थे कहीं ना कहीं से। ठीक है, घर में भाई बहुत थे, इधर उधर रहने ही बहुत थी, सब जगह से हम कहीं ना कहीं से बनवा लेते थे, हम बना के लिया है फाइल। ठीक है, अब वो ऐसा कला था कि हम अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट थे, क्या फाइल में से तो कुछ पूछते ही नहीं है, हम बाकी सब आता, मुझे फाइल में से तो कुछ पूछते ही नहीं। ठीक है भाई, चले गए एग्जाम और बिजनेस फंस गए। क्यों? क्योंकि इकलौते बंदे गए थे अंदर, अकाउंट में तो 4 जने थे, बिजनेस फंस गए अकेले, इकलौते जने, पीछे टीचर बैठा, भैया थोड़ा सा। मैंने हाँ सर संभाल लूंगा मैं, फाइल में से तो कुछ पूछना नहीं है, पूछेंगे तो अंदर से टॉपिक हमने पढ़े हुए सारे। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारा है, सामने वाले ठोकते ही। एप्पल के ऊपर बनाई थी मैंने फाइल, अब पढ़ी नहीं थी मैंने क्या थी। ठीक है, मैंने वो डायग्राम चिपकाया था, उसमें 2-3 खोला, एप्पल ने कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी, इस फाइल, अब मैं इंसान, मैंने दिखाया कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो मैंने क्या करा, विदाउट वेस्टिंग टाइम दिमाग लगाया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मैंने टिका दिया। वो सामने वाला यूं, पहले तो उसने फाइल में देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर वापस फाइल में देखा, फिर मेरी तरफ देखा। ठीक है, फिर उसने आगे बढ़ा, फिर बोला अच्छा व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। अब अच्छी बात है कि ठीक है स्वॉट एनालिसिस अपन ने पढ़ रखा था, ठीक है ना, तो मैंने बता दिया सीधे सीधे। ठीक है,
उसके दिमाग में आया कि भैया कुछ तो घपला है। फिर उसने एक चीज और पूछी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, फिर मैंने फिर नेतागिरी ठोक दी। ये वो बोला अच्छा बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ फाइल का क्या है। अब मैं सामने मैंने कहा झूठ बोलूंगा तो ही पकड़ा गया। तो मैंने बोला सर ये बात है देखो सीधी, मैंने कहा फाइल तो मैंने नहीं बनाई। बोला वाह यार बड़ा कॉन्फिडेंस आदमी सामने बोल रहा फाइल नहीं बनाई। मैंने कहा सर फाइल तो नहीं बनाई है, फाइल तो मैंने बस कर ली है। अच्छा, उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर सामने वाला जो हमारा स्कूल का टीचर था उसकी तरफ देखा, वो हंसा, कोई खुद हंसे, और जो मैं था सामने में तो हंसी अंदर से निकलती थी अपने तो। ठीक है, फिर कुछ नहीं, बंद कर दिया। फिर उन्होंने फाइल बड़ी साइड में रखी। फिर उन्होंने कहा चलो फाइल तो आपने नहीं बनाई, हम 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। जब उसने इतना बोल दिया ना कि फाइल आपने नहीं बनाई, साइड रख के 1-2 सवाल उसने पूछे, तब मेरा छाती चौड़ी हो गई। मैंने कहा अब बता। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे थे नॉर्मल, पैकेजिंग की स्टेजेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, 2-3 सवाल पूछे थे। मैंने नॉर्मल उनके जवाब दे दिए, बड़े आसान सवाल पूछे थे बदले। ठीक है, दे के मैं निकल गया। अब बाहर जैसे निकलते ना उस समय ऐसा लगता है सामने ऑडियंस बड़ी आ गई, भाई क्या हुआ। और जो निकल के आता ना बंदा, अंदर कुछ भी हो बढ़िया हुआ भाई, 1 नंबर, 100 सवाल हो गया। अब सामने अंदर पता है क्या हुआ, अंदर का कुछ पता नहीं, बाहर सामने वाला बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट, यस गुड। बाहर थोड़ी देर बाद जब हमारे टीचर बाहर आए, जो हमारा जो सब्जेक्ट टीचर थे, काना टीचर हमारे बहुत बढ़िया थे, वो आए, उन्होंने बोला भाई क्या, सीधे बोल दी नहीं बने। मैंने सर क्या करता हूं, चल कोई बात नहीं कह के वो निकल गए। मैंने सर 1 मिनट तो रुको। बोले हाँ। मैंने कहा नंबर कितने चढ़ा है, सब अभी बता दूं तेरे को। निकल गए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब जो चढ़ गए जो चढ़ गए। ठीक है, बाद में पता चला 20 में तो पूरे 20 चले गए। मुझे इतनी खुशी हुई। मैं वहां पे ये चीज जज नहीं की जाती कि आपने फाइल के अंदर कितनी नेतागिरी, ये चीज जज की जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आप अपनी बातों को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। बिजनेस है ना, बिजनेस का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने में अगर आप लोग जब आगे जाओगे ना तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि बिजनेसमैन का काम ये होता है कि वो सीधे से सीधे एक पड़ी हुई चीज को, यानी कि इस मार्कर को भी हीरा बना के बेच दे और सामने वाला खरीद ले, उस बंदे को कहते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस का प्रैक्टिकल लेना है तो वो यही समझता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, और तो आप थोड़ा बहुत अगर गलत भी बता रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट है कि यस मैं सही हूं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। इको का प्रैक्टिकल हमारे समय में नहीं होता था, ठीक है ना, अब ये भी चालू हुआ है। तो इको के प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, टॉपिक बेस्ड, मतलब वो थोड़ा सा लेगा। इको वाले प्रैक्टिकल में थोड़े से मजे जरूर आएंगे आपको। ठीक है, जो आपके टीचर सामने बैठे होंगे ना वो खेचेंगे जरूर आपको। ठीक है, अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज पूछ लिया तो डॉलर की रेट तक निकाल देंगे वो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज मत करना, आराम से करना, बहुत आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिकल में बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत आराम से होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन के जवाब हो सकता है आपको ना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, आपने पढ़ा है तो आपको आंसर जरूर आएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फाइल को थोड़ा सा एक बार सीरियसली लो, क्योंकि मेरे साथ तो ये चल गया था कि भैया फाइल नहीं बनाई है। ठीक है, तो सबके मार्क्स अच्छे जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आराम से करो। हाँ, अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे तो रखना है, जो आपका स्कूल टीचर है उस पर भी कॉन्फिडेंस रखो, उसका इन्फ्लुएंस भी काफी काम आता है। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी रिवीजन सीरीज के साथ। सुबह 11 बजे कौन सी थी, बिजनेस स्टडीज, दिन में 5 बजे इकोनॉमिक्स, और रात को 9 बजे एज यूजुअल अकाउंट का स्पॉट। जो मेरा शेड्यूल है ना अभी ऐसा लग गया, चलो चलो वीडियो चलो, बोलो वीडियो चलो, तो इतना भयंकर शेड्यूल हो गया तो भाई टाइम थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। बट ऑल दो हाँ, ये वाली वीडियो तो भाई बनी, मैंने कहा ना बनाने में समय नहीं लगा, अपलोड करने में 2-3 दिन लगे किस टाइम स्लॉट पे आपकी वीडियो अपलोड करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, आपसे कल फिर मिलेंगे विद रिवीजन सीरीज। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, आपसे कल फिर मिलेंगे, कीप ऑन वॉचिंग।